मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने LLB सेकंड सेमेस्टर के कहीं ना कहीं संविधान के टॉपिक को देखेंगे, यानी कि संविधान भाग 2 जो हमारा चल रहा है, जो सेकंड सेमेस्टर में आपका आता है, तो उसे देखेंगे। और उन सभी टॉपिक्स में से आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों को, जो कि आपके क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, यानी कि आपके एग्ज़ामों में कई बार पूछा गया। तो आपको पता होना चाहिए विशेषाधिकार यानी कि आपके राष्ट्रपति जी के विशेषाधिकार, आपके देश के राष्ट्रपति जी के विशेषाधिकार, और जिस देश में आप सब रह रहे हैं, जिस देश के हम अंग हैं, जिस देश के हमारा यानी कि एक तरह से संविधान से हम कार्य करते हैं, जिस देश के प्रति हम अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट नोट्स जो आपको मिलते रहें। तो चलिए आज जानेंगे, यानी कि आज क्या है, भारतीय राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की बात करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति जी के विशेषाधिकार की को आप जो है उसमें सबसे पहली बात आती है वो किस में कहाँ पर दिए गए, किस चीज़ को लेकर रखा गया और कहाँ कहाँ चीज़ें आपको किस किस तरह से समझाई गई हैं। देखिए, जो हमारे अनुच्छेद 361 है के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित यानी कि विशेषाधिकार प्रदान किए गए। तो किस किस को अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को। ठीक है, अब राज्यपाल कौन होता है, राज्यपाल क्या कहा जाता है, एक शब्द कहा जाता है राज्यपाल। क्या कहा जाता है, यह केंद्र का कहीं ना कहीं एजेंट के रूप में भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस में संबोधित किया गया है। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक तरह से क्या करता है, केंद्र को राज्य के बारे में बताता है, केंद्र को सारी चीज़ें राज्य के तौर पर चीज़ों को लेके चलता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब कहीं ना कहीं न्यायालयों के प्रति उत्तरदायित्व ना होने वाली जो विशेषाधिकार हैं, सबसे पहली बात आती है न्यायालयों के प्रति उत्तरदायी ना होने का विशेषाधिकार। ठीक है, अब ये क्या है, यानी राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्ति के प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने के लिए उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करता है, या फिर अपने उसके जो दायरे हैं उसको लेके चलता है। देखो, आपको ये पता होगा कि अगर राष्ट्रपति किसी का कहीं ना कहीं एक तरह से कोई कानूनी गतिविधि कर दे, यानी किसी का मर्डर भी कर दे, उसमें किसी के ऊपर गोली भी चला दे, तो कहीं ना कहीं उसे सज़ा के तौर पर सज़ा नहीं होगी, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता। तो यानी राष्ट्रपति या किसी राज्यपाल अपने पद की शक्ति के प्रयोग और कर्तव्यों का पालन के लिए उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन में अपने द्वारा किए गए या किए जाने के अभिप्राय किसी कार्य को किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होगा। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। ठीक है, ये इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब इसमें कहीं ना कहीं विशेषाधिकार को दो रूप में व्यक्त किया गया। एक आता है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, यानी कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत क्या है, ये क्या है, दोष रोगी यानी कि महाभियोग का आरोप की जांच पड़ताल के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रयोग करा जाता है। न्यायालय, न्यायाधीशकरण और निकाय नियुक्त या फिर उससे कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर चला जाता है। राष्ट्रपति के आचरण को पुनरावलोकन करा जाता है। किसको लेकर आचरण को पुनरावलोकन किया जाता है। और अब
ठीक है। तो 361 क्या कहता है, उसमें कहीं ना कहीं विशेषाधिकार की बात है। किसी व्यक्ति के भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के विरुद्ध समुचित यानी कि कार्रवाई के चलने के अधिकार को उसे रद्द किया जा सकता है, या इस तरह की कार्रवाई आपको देखने के लिए मिलती है। फिर विशेषाधिकारों में क्या आता है, यानी कि राष्ट्रपति जी के विशेषाधिकार में आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए, राष्ट्रपति जी को कहीं ना कहीं प्रथम नागरिक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्रथम नागरिक कहा जाता है। दंडनीय यानी कार्रवाई के विरुद्ध विशेषाधिकार, जिसमें आपको कहा जाता है 361(2) के अंतर्गत आपको आ जाता है। राष्ट्रपति या किसी भी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध किसी पद के अवधि के दौरान किसी प्रकार के दंड को कार्रवाई और किसी भी न्यायालय में चलने वाली चीज़ों को रोका जा सकता है। गिरफ्तारी और कारावास के विरुद्ध विशेषाधिकार, जिसमें आपका आ जाता है 361(3) में अंतर्गत आ जाता है। यानी कि इसके अंदर क्या है, यानी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जी को गिरफ्तार करने और कारावास के लिए किसी भी न्यायालय से कोई भी अध्यादेश उसके पद की अवधि के दौरान जारी नहीं करा जा सकता। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 361 का तीसरा भाग। ठीक है, फिर आता है दीवानी कार्रवाई के विरुद्ध विशेषाधिकार, जो कि आपका 361(4) में है। तो इसमें क्या आ जाता है, इसके अंतर्गत दीवानी कार्रवाई के राष्ट्रपति और यानी कि राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध और चीज़ों को लेकर चलने की बात करता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यानी कि इसमें क्या होता है, न्यायालय के जो चीज़ें हैं उसके जो कहीं ना कहीं एक तरह से दायर करने की बात है किसी भी कार्यों के लिए, कहीं ना कहीं उसे जो गिरफ्तारी है, यानी कि अब इसमें क्या आ जाता है, एक आता है सूचना प्रकट न करने का विशेषाधिकार। सूचना प्रकट करने का विशेषाधिकार क्या है, यानी राज्य और राज्यपाल को लोक प्राधिकारी माना जाता है। ठीक है, पर उनको कहीं ना कहीं उनके संप्रभु कर्तव्यों के से संबंधित सूचनाओं को प्रकट नहीं करा जाता। सूचनात्मक विशेषाधिकार कहीं ना कहीं प्रदान एक तरह से किए गए। क्या करे जाए, प्रदान किए गए। और किसके अंतर्गत किए गए, आपका AIR 2012 के अनुसार। ठीक है, जो कि आपका किसके अंतर्गत है, ये आपको कैसे पता होना चाहिए, कभी आपसे पूछा जाए, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाम मोहर परिकर। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सीधे सीधे विशेषाधिकार, भाई कोई उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता, केस दायर नहीं हो सकता। ठीक है, अब केस दायर नहीं होगा, विशेषाधिकार। अब विशेषाधिकार और क्या है भाई, किसी को फांसी हो रही है उसे क्या नाम रोका जा सकता है। किसी को उसकी कार्रवाई है, यानी कि उसकी जो कार्रवाई है, अगर वो राष्ट्रपति से क्या करे, यानी कि अपने अधिकारों की बात करें। ठीक है, गिरफ्तार कर नहीं जा सकता, दंड कार्रवाई के विरुद्ध उसके लिए चीज़ों को नहीं लेके जा सकते। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।